जब हम क्लास अटेंड करते हैं हमेशा, तो एक सवाल जो हमारे मन में हमेशा घूमता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं आखिर इतना फ्लुएंट कैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह कैसे पढ़ा रहे हैं, आखिर इनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कैसे है, हर चीज इनको याद कैसे है, इनसे कभी गलती क्यों नहीं होता है, इनको ज्यादा समय क्यों नहीं लगता क्वेश्चन बनाने में जितना कि हम लोग को लगता है। कोई भी क्वेश्चन दो इनको फटफट फटफट बना देते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। इनके पास कोई नोट्स भी नहीं है, हमारे पास इतना मोटा मोटा नोट्स है, फिर भी ये कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं। ये जो मास्टरी है अपने सब्जेक्ट में, कैसे ये मास्टरी इनको हासिल हुई है। आखिर हम भी तो इन्हीं से पढ़ रहे हैं ना, तो ये सभी चीजें हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमसे इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं बनते। हम 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं तो लगता है कि पहाड़ एकदम पलट के रख दिया। 2-4 क्वेश्चन बनाने में पस्त हो जाते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। हमने 2-4 तो बहुत कह दिया, बहुत सारे लोग हैं कि एक क्वेश्चन भी उनसे बन नहीं पाता, एक क्वेश्चन, और वो बहुत मेहनत करते हैं। जब 2-4 बार क्वेश्चन नहीं बनता है तो हार मान के छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, मैंने इतना बड़ा नोट्स बनाया, हर चीज को समझ के लिखा, फिर भी मेरे से नहीं बन रहा, इसका मतलब कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, सब्जेक्ट हार्ड है, ऐसा हम सोचते हैं ना। क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूं और टीचर भी रह चुका हूं, तो इस बात को मैं बड़े साफ अक्षर में आपसे बताना चाहता हूं कि जो टीचर होता है वो कोई प्रैक्टिस करके घर से नहीं आता। जैसा कि हमको लगता है कि जो हमारे सर है ना, वो घर पे दिन रात प्रैक्टिस करते होंगे, तभी तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं हमारे सामने, तभी ना इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है। आखिर हमसे क्यों नहीं बनता, इनसे क्यों बनता है। हम तो इतना प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब ये जो है ये हमसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी टीचर कभी भी पढ़ाने के लिए घर पे प्रैक्टिस नहीं करता। कुछ लोग करते होंगे, पर मैं अपनी बात अगर कहूं तो मैंने कभी भी पढ़ाने के लिए घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं दिन रात घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस करूं, मेरा पढ़ाना बेकार है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊं क्या दूसरे को। अगर मुझे खुद पढ़ाने के लिए 10 घंटा पढ़ना पड़ जाए तो ऐसा पढ़ाने से अच्छा है कि मैं नहीं पढ़ाऊं। बहुत लोग कहते हैं कि टीचर वही अच्छा होता है जो पढ़ के पढ़ाता है। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। टीचर वो अच्छा है जो अपनी समझ से पढ़ाता है, न कि वो अच्छा है जो आके उल्टी कर देता है। जो हमने पिछली रात को पढ़ा वो आके हमने उल्टी कर दिया, ऐसा टीचर मेरी नजर में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर मेरी अपनी सोच है कि टीचर वही अच्छा जो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाए, जो अपने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाए, जो अपने अब तक के अनुभवों से जो उसने सीखा है उसको अप्लाई करके पढ़ाए। ये नहीं कि जो भी उसने रात में प्रैक्टिस किया है पिछले दिन उसको आ करके वोमिट कर दे, वो पढ़ाई नहीं होता और उससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तो आखिर टीचर में अलग क्या होता है? अगर मैं बताऊं तो टीचर में सबसे अलग जो होता है वो होता है उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी चीज है किसी सब्जेक्ट की जो उस टीचर को टीचर बनाती है और एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाती है। आखिर स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको समझ नहीं आता है, वो सोचता है स्टूडेंट कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, मैं रट्टा मारूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, ये सब करूंगा तो मुझको आ जाएगा। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ध्यान समझने पे होता है, नोट्स बनाने पे कम होता है, रिवीजन पे कम होता है, समझने पे ज्यादा होता है। अगर किसी चीज को हम समझ ही नहीं पाए कि प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सर कुछ बात बता रहे हैं तो क्या कारण है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि कौन मगजमारी करे, क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने का, अरे जो बता रहे शांति से लिख लो। हमने क्लास में देखा है कि अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और अगर कोई चीज मैं समझा रहा हूं तो 100 में से 10 ही ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात को सही से समझ रहे हैं, और ये बात हमको पता चल जाता है। जैसे ही मैं 100 लोगों की भीड़ देखूंगा तो उसमें मैं देख के पहचान जाऊंगा कि कौन मेरी बातों को समझ रहा है और कौन इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये कुछ लिखे और हम कॉपी में उतार लें। तो बाकी के जो 90 बच्चे हैं
उन 90 बच्चों का ध्यान इसी पे है कि इस चीज को हम नोट कैसे कर ले, मोटा मोटा नोट्स कैसे बना ले, इस बात पे जोर रहता है। इस बात पे जोर नहीं रहता कि हम समझ ले। कहीं नोट बनाना छूट गया तो क्या होगा, ऐसा डर लगता है ना। यही कारण है कि आप भूल जाते हैं। बार बार आप पढ़ते हैं, बार बार आप रिवाइज करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आपने समझ डेवलप नहीं किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो पाई है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस बिल्कुल मायने नहीं रखता। सबसे पहले जरूरत होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं उस चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्या वो बतलाना चाह रहा है, क्या उसका सेंस है, तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो आप निश्चित जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो समझ है वही डेवलप नहीं हो पाई। आपका ध्यान है फॉर्मूला पे, आपका ध्यान है कॉन्सेप्ट पे, आपका ध्यान है नोट्स पे, रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, लेकिन आपका ध्यान समझ पे नहीं है। और एक टीचर का ध्यान सिर्फ समझ के ऊपर है। वो टीचर इसलिए है क्योंकि वो उस चीज को समझता है। तो वो समझता है इसीलिए बड़ी आसानी से किसी एक टॉपिक के ऊपर वो घंटों लेक्चर दे सकता है, बिना रुके, बिना देखे, बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के, सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो ये समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लाइफ में कभी भी कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम समझ को पहले रखें, बाद में हम प्रैक्टिस को, नोट्स को, फॉर्मूलाज को सब करते रहें। नोट्स तो मार्केट में मिल जाएगा, बहुत नोट्स मिल जाएगा। आज लोग नोट्स के लिए ही पगला रहे हैं। यहाँ का नोट्स मिल जाए, वहां का नोट्स मिल जाए, वहां का नोट्स मिल जाए, समझ घंटा कुछ नहीं आता उनको। तो होता क्या है कि साल पर साल बीतते जाता है लेकिन कभी भी उनका कोई एग्जाम नहीं निकल पाता। आप जितने भी टॉपर से मिलेंगे और उससे पूछेंगे तुम्हारे में और बाकियों में क्या अंतर है, बाकी भी सब पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, क्या अंतर है दोनों में? यही अंतर है कि जो टॉपर है उसको समझ बहुत अच्छे से आता है, हर चीज उसको समझ आता है। जैसे अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए और वैसा क्वेश्चन नहीं दिया जाए जैसा कि आपने प्रैक्टिस किया है, आखिर तुम कितनी प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस का एक लिमिट होता है, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की। तो इसका क्या मतलब है कि जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब तो आप नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिस वही काम देगा जब वैसा क्वेश्चन आएगा जिसको कि हमने प्रैक्टिस किया है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको कि हम प्रैक्टिस कभी नहीं किए, फिर कैसे बनेगा? जैसे कि आप नॉर्मल एसएससी का क्वेश्चन उठा लो या बैंक, पीओ, और उनको बड़े ध्यान से देखिए। उन क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो एक 10th क्लास का बच्चा नहीं बना सकता? जैसे एक एग्जांपल, 100 रुपए का सामान है, उस पे 20% का डिस्काउंट मिला, और जब डिस्काउंट लेने के बाद हम बिलिंग करवाने गए तो हमको पता चल रहा है कि उसका जो प्राइस है 5% और बढ़ गया है। तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा? अब यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आखिर हम करें क्या? तो अपनी समझ को आप डेवलप करें, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट सालों साल क्या कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, दिन भर सेट मार रहे हैं, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का सेट मार रहे हैं और सालों भर वो कोचिंग ही कर रहे हैं। आखिर किस बात की कोचिंग कर रहे हो भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने क्लास 10 तक पढ़ाई किया है उसी का अप्लाई करके आपको बन जाएगा। फिर क्यों इतनी कोचिंग कर रहे हो? और कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक की किताबें खरीद रहे हैं, ट्रिक की वीडियो देख रहे हैं, उन सब में उनका समय जा रहा है। लेकिन कभी भी किसी को समझ ही नहीं आ पाया या समझना ही वो नहीं चाहता कि आखिर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है। अब ध्यान दें, जब भी आप एनसीईआरटी किताब उठाएंगे, कोई भी क्लास के एनसीईआरटी किताब उठाइए, एक फॉर्मूला को बताने से पहले वो 2 पेज का एक्सप्लेनेशन करेगा। लेकिन हमको क्या मतलब उस 2 पेज के एक्सप्लेनेशन से? हमको तो फॉर्मूला से मतलब है। लेकिन अगर आपने वो 2 पेज का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, उसको नहीं समझा, तो आपकी समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। यही अंतर होता है एक टीचर में और एक स्टूडेंट में। वो टीचर वो 2 पेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ता है, फिर उसको 2 घंटे सोचता है कि इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे क्लास में। स्टूडेंट
वो 2 पेज का एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पढ़ता है, उस छोटे से फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई करना चाहता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। हर फॉर्मूला का कंडीशन होता है कि यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा अप्लाई। ये अंतर होता है एक टीचर में, एक स्टूडेंट में। तो अगर आपको कभी भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज अप्लाई नहीं करते, बहुत प्रैक्टिस नहीं करते, कम प्रैक्टिस में भी उनका एग्जाम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी टॉप लेवल की होती है कि उनको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन कितनी प्रैक्टिस करोगे तुम। एक लिमिट होता है प्रैक्टिस का, एक समय होता है हमारे पास। अगर हम बिना समझे अंधाधुंध सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो हम जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करते रह जाएंगे। फिर भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे ना बने, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पहले जरूरी है, बाद में प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सारी चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि जिनको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जल्दी होती है वो समझना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जब आप समझते हैं तो आपके इस खोपड़ी पे बहुत जोर पड़ता है। आप अपने इस दिमाग पे कभी जोर डालना ही नहीं चाहते। आप सोचते हैं करे यार प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। तो इसमें भी आपकी चालाकी है। आपने कभी अपने मन को पढ़ा? बहुत ध्यान से पढ़ना। जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको समझने पे ध्यान ले जाओ। जैसे ही आप समझने पे ध्यान ले जाओगे आपका दिमाग कहेगा भाई क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफी कर रहे हो, नोट्स लिख लो, बाद में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आखिर क्या ऐसा समझा रहे हैं। यहीं पे आपसे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के फेरबदल से बन सकते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आप ध्यान से उनके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। आपका बेस क्या है? आपका बेस है बड़ा सा मोटा सा नोट्स। आखिर तुम इस दिमाग में कितना स्टोर कर पाओगे? कुछ संख्या है? नहीं है। जैसे कि अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो करीब करीब हजारों फॉर्मूला होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हजारों फॉर्मूला हमको याद रहे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? नहीं ना। फिर हम कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मेरा बहुत जोर इस बात पर है कि आप मैक्सिमम टाइम या अपना प्रायोरिटी अंडरस्टैंडिंग को दें। जैसे आपके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो आपको हर कुछ ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और जैसे जैसे एक बार अच्छे से समझने के बाद हम रिवीजन करेंगे तो वो जो रिवीजन है वो हमारी समझ को और बढ़ाते जाएगा। लेकिन बिना समझे जो आप रिवीजन करेंगे वो रिवीजन आपको कुछ समझ नहीं बढ़ाएगा, उल्टा आपके सर में दर्द हो जाएगा कि भाई और कितना पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो का एक ही आप मोरल लेके जा सकते हैं कि अब से जब भी मैं क्लास में बैठूंगा तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया गया उसको हम अच्छे से समझ लें। उसके बाद उसका नोट्स, उसका क्वेश्चन, उसका रिवीजन, पीवाईक्यू, ये सब बाद में करेंगे, पहले समझ।